टॉस के बाद शुरू हुआ भारत वुमेन और श्रीलंका वुमेन के बीच तीसरा टी20 मुकाबला। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने फिर रच डाला इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला तिरुवनंतपुरम के मैदान पर शुरू हो चुका है, जहां पर टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और टीम इंडिया बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो रही है। तो हम आपको इस मुकाबले का पूरा लाइव वीडियो तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय वुमेन टीम को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 300 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा लाइव वीडियो शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आज के इस मुकाबले के टॉस के। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला हरमनप्रीत कौर ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। आज के मुकाबले में हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से दो विस्फोटक बल्लेबाज स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा पारी की शुरुआत करने उतरी। तो पहली गेंद का सामना कर रही यहाँ पर स्मृति मंदाना ने पहले ओवर की पहली गेंद पर एक लाजवाब शॉट खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गैप में डाला और लाजवाब शॉट खेलते हुए एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरे ओवर में भी शानदार तरीके से काव्या की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला शेफाली वर्मा ने और गेंद को एक बार फिर से गैप में डाला। मिड विकेट की तरफ एक लाजवाब चौका इनके बल्ले से भी देखने को मिला। दोनों बल्लेबाज अब एक एक चौका झड़ चुकी थी, लेकिन इसके बाद काव्या के ओवर की 5वीं गेंद पर स्मृति मंदाना ने एक और लाजवाब शॉट खेला और गेंद को बिल्कुल स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक लाजवाब चौका इनके बल्ले से फिर से देखने को मिला। यानी कि दूसरे ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ा। इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर तो एक लाजवाब शॉट देखने को मिला यहाँ पर स्मृति के बल्ले से और गेंद को उन्होंने सीधे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और जड़ दिया अपनी पारी का पहला लाजवाब छक्का। लेकिन इसके बाद सब कुछ बेहतरीन चल रहा था टीम इंडिया के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर भारतीय टीम को चौथे ओवर की पहली गेंद पर कविसा ने पहला झटका दिया जब बड़ा शॉट खेलने के लिए गई स्मृति मंदाना, लेकिन सीधे गेंद फील्डर के हाथ में थमा बैठी और कविसा को यहां पर पहली सफलता मिली और भारतीय टीम को पहला झटका लगा, क्योंकि यहां पर काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रही थी स्मृति मंदाना, लेकिन आखिरकार उन्हें पेविलियन लौटना ही पड़ा। स्मृति की हम बात करें तो इस मुकाबले में 11 गेंदों पर 15 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरी जेमिमा रोड्रिग्स, तो उन्होंने आते ही लाजवाब शॉट खेलते हुए कविसा की गेंद पर एक शानदार चौके के साथ ही अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। स्लिप के पास में से उन्होंने गेंद को गैप में डालकर शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद यहां पर रणवीरा गेंदबाजी करने आई 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर, तो यहां पर बड़ा शॉट खेला एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और लाजवाब चौका शेफाली वर्मा ने जड़ दिया। इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया यहाँ पर जेमिमा रोड्रिग्स ने और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंच कर अपनी पारी का पहला कमाल का छक्का इन्होंने जड़ दिया। भारतीय टीम का स्कोर अब 50 रनों के पार पहुंच चुका था पावर प्ले की समाप्ति तक, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों की लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। शेफाली और जमीमा की साझेदारी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए शेफाली वर्मा ने चमारी अट्टापट्टू की एक गेंद को स्वीप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक और शानदार चौका यहाँ पर इन्होंने लगा दिया। कमाल तरीके का शॉट इनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गई शेफाली वर्मा चमारी अट्टापट्टू के सामने और कामयाब भी हुई, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया और जड़ दिया एक और लाजवाब छक्का। भारतीय टीम का स्कोर जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा था, इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी कमाल तरीके से देखने को मिल रही थी। इसी बीच रणवीरा के सामने भी एक कमाल का स्वीप शॉट खेला और एक और शानदार चौका स्क्वायर लेग की तरफ जेमिमा रोड्रिग्स ने भी जड़ दिया। अब भारतीय टीम 7 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रनों तक पहुंच गई थी। इसके बाद चमारी अट्टापट्टू की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला यहाँ पर और लाजवाब चौका जड़ने में कामयाब हुई शेफाली वर्मा, जहाँ पर उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया। इसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में बदलाव जरूर हुए, लेकिन बल्लेबाजी वैसी की वैसी रही। एक और लाजवाब शॉट खेला यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा गेंद को और जड़ दिया एक और शानदार छक्का जेमिमा रोड्रिग्स ने और कमाल तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई
तूफानी साझेदारी अब 50 रनों की हो चुकी थी, जो कि मात्र 22 गेंदों पर ही पूरी कर डाली। यानी कि तूफान का दूसरा नाम शेफाली वर्मा और जमा में रॉड्रिक्स यहाँ पर देखने को मिल रहा था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर काव्या को एक बार फिर गेंदबाजी पर लाया गया तो उनके सामने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुई जेमिमा रॉड्रिक्स और एक और गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया और जड़ दिया एक और कमाल लाजवाब 6 और स्कोर तो अब टीम इंडिया का तूफानी तरीके से आगे बढ़ रहा था। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए कविसा के सामने एक बड़ा शॉट फिर से खेलने में कामयाब हुई शेफाली वर्मा और एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। मात्र 25 गेंदों पर ही 200 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पर अपना अर्धशतक पूरा करने में कामयाब हुई शेफाली वर्मा और टीम इंडिया को तूफानी शुरुआत के साथ ही टीम के स्कोर को सिर्फ 11वें ओवर में ही 115 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और लाजवाब शॉट खेला और इस बार भी स्वीप के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया कमाल तरीके से जेमिमा रॉड्रिक्स ने। हालांकि फील्डर ने पूरी कोशिश की थी लेकिन गेंद को रोक नहीं पाई। तो वहीं पर इसके बाद तो कमाल ही तरीके से टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा था। इसके बाद यहाँ पर एक और कट शॉट देखने को मिला जहाँ पर फिर से यहाँ पर जेमिमा रॉड्रिक्स ने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद गिमानी ने एक और शानदार गेंद डाली यहाँ पर जिस पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गई, लेकिन इस बार भी कामयाब हुई जेमिमा रॉड्रिक्स और एक और शानदार चौका इन्होंने फिर से चढ़ दिया। अब तो भारतीय टीम का स्कोर काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते भारतीय टीम 135 रनों तक पहुंच गई थी मात्र 13 ओवर की समाप्ति तक और इन दोनों बल्लेबाजों का अर्धशतक के करीब जाती हुई नजर आ रही थी। यानी कि शेफाली अपना अर्धशतक पूरा कर चुकी थी लेकिन जेमिमा रॉड्रिक्स भी बिल्कुल करीब थी और उन्होंने भी आखिरकार अपना अर्धशतक मात्र 29 गेंदों पर पूरा कर ही डाला और भारतीय टीम के स्कोर को लाजवाब तरीके से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही थी और श्रीलंका के गेंदबाजों के पास इन दोनों बल्लेबाजों के सामने कोई सवाल ही नहीं थे क्योंकि इतनी लाजवाब बल्लेबाजी चल रही थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर माल्की ने एक और ओवर डाला और इस ओवर की पहली गेंद पर एक लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को एक बार फिर से शेफाली ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद तो उन्होंने बैकफुट से एक बार फिर से गेंद को पंच किया और गिमानी की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया कमाल तरीके से। अब भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों तक पहुंच गया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रही जेमिमा रॉड्रिक्स ने एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा रणवीरा की गेंद को। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए वो गई लेकिन इस बार काव्या ने यहाँ पर एक और सफलता श्रीलंका की टीम को दिला दी। लाजवाब बल्लेबाजी कर रही थी लेकिन आखिरकार जेमिमा रॉड्रिक्स को पेवलियन भेजने में कामयाबी हासिल कर ही ली और भारतीय टीम को यहाँ पर एक और झटका लगा। लेकिन जेमिमा रॉड्रिक्स ने शानदार 73 रनों की पारी खेली और टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाकर वो पेवलियन लौटी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शेफाली का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। अब कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ उन्हें स्कोर को आगे बढ़ाना था। इसी बीच एक लाजवाब शॉट के जरिए मिड विकेट की तरफ उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी एक सामने की तरफ लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब भारतीय टीम 18 ओवर की समाप्ति के बाद 185 रनों तक पहुँच गई। इसी बीच शेफाली वर्मा के बल्ले से एक और लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया इन्होंने और जड़ दिया एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ। अब भारतीय टीम का स्कोर यहां पर शानदार तरीके से 19 ओवर में ही 195 रनों तक पहुंच गया। यानी कि कमाल बल्लेबाजी कर रही थी टीम इंडिया। आखिरी ओवर में अब यहां पर क्रीज पर थी हरमनप्रीत कौर तो उनके साथ शेफाली वर्मा, लेकिन शेफाली को शतक के लिए 15 रनों की जरूरत थी। लेकिन पहली गेंद का सामना कर रही हरमनप्रीत कौर ने एक लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद इस पूरे ओवर में यहाँ पर चौका तो और नहीं आया लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 6 और रन बना लिए। यानी कि टोटल 12 रन इस ओवर से आए जिसके चलते टीम इंडिया ने 207 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और 208 रनों का लक्ष्य यहाँ पर श्रीलंका की टीम के सामने रखा।